तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नंबर कार्ड काउंटर। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं इस पेज को लोड करूंगा, यहाँ पर हमारे फॉलोअर्स की काउंटिंग बढ़ती जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट अब हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरा का पूरा कंटेनर लेंगे और उसके अंदर हमें 3 बॉक्स बनाने हैं। एक बॉक्स के अंदर ट्विटर के फॉलोअर हमारे काउंटिंग होते रहेंगे, एक बॉक्स के अंदर हमारे यूट्यूब के फॉलोअर काउंट होंगे, और एक बॉक्स के अंदर हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स काउंट होंगे। तो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम यहाँ पर हमने रख दिया है नंबर कार्ड काउंटर, और इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेते हैं। यहाँ पर हम 3 फाइल बनाने वाले हैं। एक हो गया हमारी index.html, इसके अंदर हम यहाँ पर टाइटल को लिख देंगे नंबर कार्ड काउंटर। उसके बाद हम यहाँ पर एक फाइल और क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा style.css, और एक रहेगी हमारी script.js। अब HTML वाली फाइल के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो CSS को ऐड कर लेते हैं, लिंक कोलन CSS, और उसके बाद यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब बॉडी के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि कंटेनर एक बनाओ, और उसके अंदर 3 बॉक्स यहाँ पर बनाने वाले हैं। एक होगा हमारा ट्विटर के लिए, और एक होगा यूट्यूब के लिए, और एक होगा हमारा इंस्टाग्राम के लिए। अब देखो यहाँ पर जो पहला वाला बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक तो ट्विटर का लोगो है, एक यहाँ पर एक काउंटर नंबर होगा, और एक हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर पैराग्राफ है। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं लिख देता हूँ आइकन। उसके बाद यहाँ पर एक हमने यहाँ पर हेडिंग ले लिया H1, यहाँ पर कुछ भी रैंडम नंबर अभी के लिए हमने लिख दिया है इसको, बाकी तो हम जनरेट करने वाले हैं। और एक पैराग्राफ होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्विटर फॉलोअर्स, और यही काम हम करने वाले हैं सेकंड बॉक्स के अंदर। यहाँ पर हम कहेंगे कि यूट्यूब फॉलोअर्स, और इसके अंदर भी हम यही काम कर देंगे। यहाँ पर हम कहेंगे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपनी वाली फाइल को एग्जीक्यूट करने वाले हैं ब्राउजर के अंदर। जो हमने डेस्कटॉप पर नंबर कार्ड वाला हमारा जो फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है इंडेक्स नाम की, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर आइकन की जगह पर ना आइकन ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट ऑसम CDN। इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर इस वाली वेबसाइट का हम यहाँ पर लिंक कॉपी करके अपनी इंडेक्स वाली फाइल के अंदर डाल देंगे। ये जो पहला लिंक है ना, इसके यहाँ पर क्लिक करो और इसको अपनी इंडेक्स वाली फाइल के अंदर डाल दो। यहाँ पर एक कमेंट डाल दो, फॉन्ट ऑसम CDN लिंक। तो यहाँ पर डाल देते हैं ना इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे अगली वेबसाइट पर जिसका नाम है फॉन्ट ऑसम आइकन। इस वाली वेबसाइट पर हम अपना आइकन्स लेकर आने वाले हैं, गूगल, यूट्यूब का, ट्विटर का और इंस्टाग्राम का। यहाँ पर हम सर्च करेंगे ट्विटर। तो ट्विटर का आइकन अभी यहाँ पर आने वाला है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है।
तो चलिए एक काम करते हैं, ये जो आइकन हमने लगा रखे हैं ना, तो ये हमने पहला प्रोजेक्ट बना रखा है, तो वहीं से ही हम ये आइकन कॉपी पेस्ट मार लेंगे, क्योंकि नेटवर्क की स्पीड थोड़ी यहाँ पर कम आ रही है। तो हम जाएंगे दिस पीसी के अंदर, जहाँ पर वो हमारा प्रोजेक्ट पहले बना हुआ है, वहां पर से उसकी कॉपी पेस्ट मार लेंगे ना। ये शायद वो आइकन है एक तो ट्विटर का, इसको कॉपी करो और यहाँ पर डाल देंगे हम। उसके बाद हम सेकंड वाला कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड वाला कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। देखते हैं ये आइकन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हाँ, आ गए यहाँ पर। तो अब इस वाली फाइल को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, जो हमने कॉपी पेस्ट के लिए की थी ओपन। अब देखो, इस पर हम थोड़ी सी CSS ऐड करेंगे अब यहाँ पर हम। तो यहाँ पर चलते हैं स्टाइल डॉट सी के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पर मार्जिन पैडिंग को रीसेट कर दो। जो हमारा यहाँ पर बॉडी वाला टैग है उस पर हाइट लगा दो 100 VH, और एक बैकग्राउंड कलर लगा दो पिंक। पिंक ही है ना यहाँ पर, हाँ, थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं हम इसको। तो एक काम करो, यहाँ पर जो ये कलर है इसको थोड़ा सा इधर की तरफ लेकर चलो, तो ये कलर कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा बॉडी वाला टैग है इसके अंदर लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो ये सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर वाला डिव है उस पर लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये तीनों बॉक्स एक लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि गैप थोड़ा सा ऐड कर दो। गैप कह देंगे यहाँ पर 20 px का। और फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि डॉट कंटेनर के अंदर जो डिव है 3, उन पर बैकग्राउंड कलर लगा दो व्हाइट। तो देखो व्हाइट आ चुका। और उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि पैडिंग कर दो 20 px। तो पैडिंग आ जाएगी 20 px। तो यहाँ पर दिक्कत हो रही है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 2 बार आ लिखा हो, तो एक बार यहाँ से हटा देंगे हम। यहाँ पर ये वाला यहाँ से डिलीट कर दो। अब सही हो गया यहाँ पर। अब हम कहेंगे कि जो हमारा ये कंटेनर है ना उसके अंदर जो डिव है, इनके अंदर बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दो। बॉर्डर रेडियस हम कहेंगे यहाँ पर 10 px की। तो देखो बॉर्डर रेडियस भी आ चुकी। उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे बॉक्स शेडो 0 px 0 px 5 px ब्लैक। तो ये शेडो कुछ इस तरह दिखाई देगी हमें। और ये थोड़ी ब्लैक है ना, थोड़ी सी चेंज कर दो, ग्रे की तरफ ले जाओ थोड़ा सा। तो ये शेडो कुछ इससे हल्की सी नजर आ रही है। अब यहाँ पर ये जो डिव है ना अंदर वाले, इनके अंदर एक तो आइकन का फॉन्ट साइज बढ़ा दो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डॉट कंटेनर के अंदर जो डिव है और उसके अंदर जो आई वाला टैग है, आई से तो लगता है ना आइकन। यहाँ पर देखो ये हमारा आई वाला टैग है जिससे आइकन लगा हुआ है, तो इसका फॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया। एक काम करो, यहाँ पर कह दो 2m, मतलब 2 गुना। हो गया सही। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। देखो यहाँ पर बोल्ड है ना ये, और थोड़ा फॉन्ट साइज भी थोड़ा कम ही है पैराग्राफ का। कंटेनर के अंदर जो डिव है और उसके अंदर जो p है, वहां पर कह देंगे फॉन्ट साइज 0.8m। तो थोड़ा कम हो गया ना फॉन्ट साइज पैराग्राफ का। और यहाँ पर कहते हैं फॉन्ट वेट कर दो 600, तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। हाँ, काफी हद तक सही लग रहा है। और यहाँ पर हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर अपना फॉन्ट फैमिली लगा दो एरियल। तो फॉन्ट फैमिली एरियल हो चुकी है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो हमारा डॉट कंटेनर के अंदर डिव है ना ये, उस पर लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये सारा कुछ क्या हुआ, एक लाइन में आ चुका है। यहाँ पर कहेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो वापस से कॉलम में हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो सारा कुछ सेंटर में आ चुका। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप भी ऐड कर देंगे। गैप 10 px का गैप ऐड कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया, 5 px कर लो इसका ना।
हाँ ये सही है। और जो कंटेनर के अंदर div है इसकी थोड़ी सी ना पैडिंग बढ़ा देंगे टॉप बॉटम से, तो यहाँ पर कह देंगे 30 px तो टॉप बॉटम रखो और 20 px हमारी लेफ्ट राइट रखो। थोड़ी पैडिंग बढ़ चुकी। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का बन गया डिजाइन। अब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से ऐड करेंगे इस तरीके का कुछ फंक्शनैलिटी कि जैसे मैं यहाँ पर रीलोड करूँ पेज को तो काउंटिंग बढ़नी चाहिए। तो ट्विटर की जो काउंटिंग है वो 1000 तक जा रही है और यूट्यूब की जो काउंटिंग है वो 2000 तक जा रही है और जो इंस्टाग्राम की काउंटिंग है वो 500 तक जा रही है। तो ये अब हम जावास्क्रिप्ट से ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले तो HTML के अंदर जो हमने हेडिंग दे रखे है ना, तो इनको आईडी दे दो। इसको आईडी दे देंगे यहाँ पर ट्वीट फॉलो और इसको आईडी दे देंगे हम यहाँ पर YT फॉलो मतलब यूट्यूब फॉलो और इसको आईडी दे देंगे हम यहाँ पर इंस्टा फॉलो। और इन तीनों को जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर लेंगे मतलब एक्सेस कर लेंगे। लेट ट्वीट फॉलो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश ट्वीट फॉलो, यही है ना इसकी आईडी। हाँ, और लेट YT फॉलो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश YT फॉलो और लेट इंस्टा फॉलो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश इंस्टा फॉलो। तो यहाँ से क्या करा हमने, सारे के सारे हेडिंग एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ये विंडो पर एक लोड इवेंट लगाओ और एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवाओ। तो जैसे ही विंडो लोड होगी तो यहाँ पर हम 3 काउंटर वेरिएबल लेंगे। लेट काउंट 1 इज इक्वल टू 0, लेट काउंट 2 इज इक्वल टू 0, लेट काउंट 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों पे काउंटिंग लगानी है ना हमें। फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि काउंट 1 प्लस प्लस, काउंट 2 प्लस प्लस, काउंट 3 प्लस प्लस। और फिर ये वेरिएबल की जो हमने काउंटिंग बढ़ाई है ये हमें कहाँ पर ऐड करनी है, ये हमें यहाँ पर ऐड करनी है जहाँ पर 10,000 लिखा है ना यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मतलब पहले काउंटर की वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी, दूसरे काउंटर की वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी और तीसरे काउंटर की वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा ट्वीट फॉलो वाला हेडिंग है उसके इनर HTML के अंदर काउंट 1 को ऐड कर दो। और उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा YT फॉलो वाला हेडिंग है उसके इनर HTML में काउंट 2 को ऐड कर दो और इंस्टा फॉलो वाला जो हेडिंग है उसके इनर HTML के अंदर काउंट 3 को ऐड कर दो। बढ़िया, तो एक ही आ रहा है लेकिन लिखा हुआ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 0 कर देंगे, उसके बाद ये वाला भी 0 कर देंगे और ये वाला भी हम 0 कर देंगे। और देखो काउंटिंग जो है ना सिर्फ एक ही बार बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखने वाले हैं जिसका नाम है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल एक फंक्शन है जो कि एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर हम कहेंगे 100 मिली सेकेंड और इसमें लिखेंगे काउंट 1 प्लस प्लस। और फिर यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे कि जब अगर काउंट की वैल्यू 1000 से ज्यादा या इक्वल हो जाए तो काउंट को 1000 पर ही रोक दो। और फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि एल्स ट्वीट फॉलो वाली जो लाइन लिख रखी है ना ये इसके अंदर डाल दो। तो देखो काउंट की वैल्यू, काउंट 1 की वैल्यू 0 है तो सेट इंटरवल क्या करेगा, 100 मिली सेकेंड के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता है इनफाइनाइट। मतलब 100 मिली सेकेंड के इंटरवल में ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा कि जब इस फंक्शन के अंदर आएगा तो काउंट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर उसको चेक करेगी काउंट 1 अगर 1000 से बड़ा या इक्वल है तो काउंट को 1000 पर ही रोक दो। काउंट 1 लिखेंगे यहाँ पर, है ना, काउंट 1। अब देखते हैं ये काम हो रहा है नहीं है। हाँ हो रहा है काम तो, है ना, लेकिन बहुत ही स्लो हो रहा है ये काम। तो यहाँ पर जो 1000 मिली सेकेंड है ना, अगर मैं इसको कहूँ 1 मिली सेकेंड तो थोड़ा फास्ट करेगा। देखो रन, ये काफी हद तक सही लग रहा है हमें। ये 999 पर जाकर रुक गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से इक्वल हटा दूं तो ये 1000 तक जाएगा, है ना। हाँ जा रहे हैं 1000 तक। तो इसका काम तो हमने यहाँ पर कर दिया। तो इसी तरीके से हम यूट्यूब फॉलोअर्स काउंट करेंगे। तो ये जो काउंट 2 प्लस प्लस है, अब हम क्या करेंगे, सेट इंटर वाला जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा यहाँ से आता है ना, ये इसकी कॉपी पेस्ट मार देंगे यहाँ पर नीचे।
और जो काउंट 2++ है इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ लिख दो काउंट 2++। और यहाँ पर हम कहेंगे 2000, फिर यहाँ पर हम कहेंगे 2000 और जहाँ काउंट 1 है वहाँ काउंट 2 कह देंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि YT फॉलो वाला जो हेडिंग है उसके अंदर इनर स्ट्रक्चर में काउंट 2 को ऐड कर दो। और ये जो काउंट 3 है ये तीसरे वाले सेंटेंस वाले में लिखेंगे, है ना। तो इस फंक्शन को एक बार और कॉपी पेस्ट कर दो। ये जी यहाँ पर लिखे काउंट 3, यहाँ पर लिखे काउंट 3। इसकी जो काउंट है वो तो सिर्फ 500 तक जाएगी ना, तो 500, यहाँ पर 500 और यहाँ पर काउंट 3 और यहाँ पर हम कहेंगे इंस्टा फॉलो और काउंट 3। इस वाली लाइन को फिर हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये प्रोजेक्ट भी हमने रेडी कर लिया है। तो इसका कोड आप यहाँ पर ले सकते हो, देखो, है ना। ये है हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड, तो इसको आप लिख सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर।